हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है आपकी एक नई वीडियो में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.3 का इंट्रोडक्शन प्लस एग्जाम्पल। शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि ये जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपको एक कहानी के माध्यम से समझाएंगे, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो आप इससे एक रिक्वेस्ट है कि शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं कि कहानी क्या है और कहानी के माध्यम से कैसे इसको समझना है। हमको ये समझना है, देखिए इस चैप्टर में हमको ये पढ़ना है, हमको इस एक्सरसाइज में ये पढ़ना है ना कि अगर मान लीजिए अगर हम एक एक रुपया जमा करें, आज 1 रुपया जमा करें, कल 2 रुपया जमा करें, परसों 3 रुपया जमा करें, तो ये जा करके 365 दिन यानी 1 साल के बाद ये टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा। बस मुझे ऐसा ही कुछ करके निकालना है। जैसे मान लीजिए मैंने आज 1 रुपया डाला, कल 2 रुपया, 3 रुपया, तो 1 महीने के बाद टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी। ये चीज़ ऐसा कैसे कुछ टिप्स हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं। सपोज मैंने सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किसी भी प्रश्नावली के 3 पार्ट होते हैं। मैंने बता दिया आपको 3, कौन कौन सा। इंट्रोडक्शन, क्या होता है वो, इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय, यानी कि बिना परिचय का कुछ होने नहीं जा रहा। अगर बिना परिचय का आप कुछ काम करते हैं तो क्या होता है, हमने आपको जाना नहीं, पहचाना नहीं आप जानते हैं कि आप कौन है क्या है, तो काम करेंगे तो कहीं ना कहीं धोखा मेरे साथ हो ही जाता है, हम लोग साथ हो ही जाता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग परिचय करेंगे, फिर एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल्स कुछ होंगे उसको करेंगे, यानी कि उदाहरण, ठीक है। उसके बाद हम लोग करेंगे एक्सरसाइज, है ना, एक्सरसाइज यानी कि प्रश्नावली। तो ये दोनों चीज़ों को हम लोग आज कवर कर लेंगे। और प्रश्नावली जो है इसको हो सकता है कि 2 पार्ट में डिवाइड करके हम लोग करें, ठीक है। लेकिन सारे टॉपिक को आप देखिएगा, बहुत मज़ेदार टॉपिक है, क्लियर है। तो अब हम लोग चलेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ना ये समझ लीजिए। मान लीजिए कि ये एक लड़की है, लड़की मत कहिए, इसको औरत कर लीजिए। मान लीजिए एक औरत है, यानी कि जो इसका नाम क्या हो सकता है, मान लीजिए कि हम लोग इसका नाम रख देते हैं मुस्कान। क्या नाम रखते हैं, मुस्कान नाम की लड़की है। बात समझ रहे हैं, इस लड़की का नाम क्या है, मुस्कान है, ठीक है। और इसकी शादी हो चुकी है और इसकी एक बेटी भी है। क्या है, इसकी एक बेटी है, छोटी सी बेटी, देख लीजिए इसकी जो छोटी सी एक बेटी है। तो आज की डेट में आप लोग पता है कि एक ट्रेंड चला हुआ है। ये ट्रेंड क्या है कि अगर कोई लड़की जन्म लेती है तो उसके माँ बाप क्या करते हैं, उसके नाम पे पैसा जमा करना शुरू कर देते हैं कि आज 10 रुपया जमा करेंगे तो अगले महीने 20 रुपया, ऐसा करके मतलब जमा करना शुरू कर देते हैं ताकि उसके शादी के समय में उसको किसी तरह का कोई परेशानी ना हो। बात समझ में आ रही है। तो उसी तरीके से ये मुस्कान ने अपनी बेटी के लिए तैयारी करना शुरू की। जब इसकी बेटी 1 साल की थी, कितने साल की, 1 वर्ष की थी, तो जब मैंने जैसे जन्म ली उसके बाद 1 वर्ष के बाद उसका जन्म दिवस मनाया जाता है, क्या है, बर्थडे मनाया जाता है, ठीक है। तो जब 1 साल की हुई तो इन्होंने सोचा कि हम इसको गिफ्ट ना दे करके इसके नाम पे मैं 100 रुपया जमा कर देती हूँ। कितना रुपया जमा कर देती हूँ, 100 रुपया जमा कर देती हूँ, ओके। फिर उन्होंने क्या किया कि दूसरे साल, यानी कि जब दूसरा इसका जन्मदिन आया तो उन्होंने गिफ्ट ना दे करके इसकी मम्मी ने क्या किया, दूसरे वर्ष में मम्मी ने क्या किया, 50 रुपया बढ़ा, कंडीशन सही थी तो 50 रुपया बढ़ा करके इन्होंने डाल दिया। यानी इन्होंने ये तय किया, क्या तय किया, कि हर साल जितने इसके जन्मदिन आएंगे उसके पिछले अमाउंट से 50 रुपये बढ़ा कर डालेंगे, ठीक है। अगर आज तो 50 रुपये 100 रुपये डाल रहे हैं तो अगली बार 150, उसके अगली बार 200, उसके अगली बार 250, उसके अगली बार 300, ऐसा करके, क्लियर है। तो अब इन्होंने 3 वर्ष के समय में कितने पैसे डालेंगे, इसके लिए 200, उसके बाद 4 वर्ष के लिए, चल 5 वर्ष तक हम लोग कैलकुलेट करेंगे। 4 वर्ष के लिए इन्होंने कितना किया, यानी कि 250 रुपया जमा करेंगे। चौथे जब इसका बर्थडे आएगा, जब इसका चौथे जन्मदिन आएगा तो उस पर इन्होंने पैसा ना दे करके, गिफ्ट 250 रुपये ना दे करके 250 पे उस गुल्लक में डाल दे। भैया इसकी शादी होगी तब एक बार मोटा अमाउंट रहेगा, यानी कि मोटा रकम रहेगा, इसके शादी में एक अच्छा गिफ्ट करके हम इसको दे देंगे या फिर किसी तरह का कोई खर्च करेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद यानी कि 5वें वर्ष की बात करें तो 5वें वर्ष में इन्होंने कितना जमा किया अपने बेटी के नाम पे, 300 रुपये जमा किया। इसी तरह करते करते 21 वर्ष तक जमा की।
आज के डेट में पता है ना कि डेट क्या रखेगा लड़कियों की शादी का, 21 वर्ष, यानी कि 1 वर्ष से शुरू हुआ, जिस साल वो 21 वर्ष की कंप्लीट करेगी उस साल उसकी शादी कर दिया जाएगा। क्लियर है? तो यानी 21वीं साल में इसकी शादी हो जाएगी, उसके बाद से इसकी मम्मी पैसा जमा करना बंद कर देंगे। ठीक है, तो ये पूछा जा रहा है आपसे कि अगर ये 1 वर्ष से जमा करना शुरू किया और 21 वर्ष तक जमा की, कितने साल तक? 1 वर्ष से शुरू किया, 21 वर्ष तक जमा की, तो कुल कितने पैसे जमा किए ये आपको जोड़ के बता देना। क्लियर? आपको क्या करना है, जब ये 100 रुपये डाले, फिर अगले साल 150, फिर 200, फिर 250, फिर 300, नहीं समझ सकते हैं कि 21 वर्ष तक कितने पैसे ही डाले होंगे। तो इन्होंने सोचा कि एक काम करते हैं, किसी ने पूछा एक बात बताओ कि 21 वर्ष के बाद अगर आपसे ही आपकी मम्मी पूछ दे, पापा पूछ दे, तो आप कैसे बताइएगा? आपको लग रहा है कि डिफ़िकल्ट काम है ना, यानी एक पहले 100 रुपये जोड़ो, फिर 150, फिर 200, फिर 300, ऐसा करके एक कैलकुलेटर लेकर बैठो, उसको जोड़ो, फिर करो, तो डिफ़िकल्ट लग रहा है ना। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसको बहुत आसान करेंगे, एक फॉर्मूला के थ्रू करेंगे, बहुत मज़ा आएगा इसको करने में, आपको लगेगा यार बहुत आसान है। ठीक है, तो आपको ये करना है कि इनको पहले साल से शुरू किया, 21 साल तक का कितने पैसे इनके गुल्लक में जमा हुए, ये सपोज मान लीजिए इनके गुल्लक है, इस गुल्लक में उनके कितने पैसे जमा हुए ये आपको बता देना है। कितना साल के बाद? 21 वर्ष के बाद इस गुल्लक में कितने पैसे हैं आपको अभी जोड़ के बता देना, या फिर 21 साल के बाद कितने जमा होंगे ये भी आपको बता देना। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग करते हैं एक ढंग से, एक तरीके से, फॉर्मूला के थ्रू कैसे होता है, बात समझिएगा। आपको एक चीज़ पता है, देखिएगा ये कहीं ना कहीं AP का फॉर्म है कि नहीं, 50, 100, फिर 150, फिर 200, फिर 250, फिर 300, मतलब क्या है, इसको हम A1 मान सकते हैं, इसको A2, A3, A4, A5 डैश डैश करके ये किसको मान सकते हैं, AN का मतलब कितने साल, 21 साल, तो 21 साल के A21 लिख सकते हैं क्या, कितने साल, 21 साल, तो यानी कि 21 साल, तो A21 लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं ना, यानी कि यहाँ पे N की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 21 साल, पूरे 21 साल, नंबर ऑफ टर्म यानी कि पद कितने हो जाएंगे, 21। तो अब देखिएगा आपको किस इस पूरे समीकरण में क्या क्या चाहिए बनाने के लिए, मैं आपको बता रहा हूँ। इस पूरे एक्सरसाइज को करने के लिए 4 चीज़ आपको चाहिए, हर हाल में चाहिए। पहला क्या चाहिए, A चाहिए, D चाहिए, N चाहिए और SN चाहिए, SN चाहिए। ठीक है, इतनी चीज़ आपको रहेगी तो सारा काम आप कर लीजिएगा, कि सारा काम कर लीजिए। अगर मान लीजिए N नहीं पता हो, N नहीं पता हो, तो N निकालने के लिए AN बराबर A प्लस N-1 इंटू D का यूज़ करते हैं। AN बराबर A प्लस N-1 इंटू D का इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि N के बिना सम निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपको पता ही नहीं है कि कितने साल का योग निकालना है, यानी कि जैसे मान लीजिए किसी ने कहा कि लड़की का 10 साल का योग निकालिए, कि 10 साल का अगर मान लीजिए किसी मम्मी ने 1 साल से लेकर के 10 साल तक डालेगी तो कितना पैसा जमा होगा, तो 10 साल आपको पता चल गया ना कि 10 साल का ही निकालना है। लेकिन यही आपको पता ना हो कि कितने साल का निकालना है, डैश डैश करके दे दिया जाए, तब कैसे कैलकुलेशन कीजिएगा, नहीं ना कर पाइएगा। तो इसीलिए आपको N के बिना S निकालना मुश्किल है। अब कहिएगा सर S क्या है, SN उसी समय से बकबक कर रहे हैं, SN क्या होती है मैं बता रहा हूँ। SN का मतलब होता है, SN का मतलब होता है सम, सम का मतलब होता है योग, यानी ये सभी का योग निकालेंगे तो SN निकालेंगे। अब कहोगे सर SN कैसे, S का मतलब सम हो गया, लेकिन N का मतलब यानी कि पदों की संख्या, पदों की संख्या, बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? पदों की संख्या मतलब इसमें कितने पद हैं, 1 से लेकर के 21 पद हैं, टोटल पद कितने हुआ 21 है, यानी इसमें 21 पदों की संख्या। बात से क्लियर हुआ? S फॉर सम यानी योग, यानी कि अब यहाँ पे अगर S 21 लिखने का मतलब क्या हुआ, 21 पदों का योग निकालना है, 21 पदों का योग आपसे पूछा जा रहा है। बात क्लियर हुआ? बात क्लियर हुआ? आगे बढ़े, आगे बढ़े बुआ, चलो देख लेते हैं कि एक कैसे करेंगे। अब आगे अब लोग इसको कर लेते हैं कैसे। तो इसमें हम लोगों को करना क्या है, इसमें क्या करना है देख लो पहले।
एक फार्मूला आपके पास क्या है देख लीजिए। एक फार्मूला बनाया कि एस एन बराबर एस एन बराबर n बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये आपको निकालना है। ये फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है? एस एन बराबर n बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये लिख सकते हैं आप। अब आपसे सपोज देखिएगा कितने सालों का पूछ रहा है, 21 साल का। 21 साल में एक लड़की का कितने पैसे जमा हो जाएंगे? एस 21 लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि एन का वैल्यू कितना 21 है, लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखिएगा एन की जगह पे 21 बटा में 2 लिख सकते हैं। चलो 2 तो 2 है, ए का वैल्यू कितनी है 100 है, प्लस एक चीज़ समझ रहे हो कि n माइनस वन, यानी कि जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 21, तो यहाँ n है तो यहाँ पे भी 21 होगा -1। और d की वैल्यू कितनी होगी बुआ? d की वैल्यू कहोगे सर तो आपने बताया ही नहीं। अरे तुम देख नहीं रहे हो कि 50-50 बढ़ रहा है, तो d तो वही होगा ना। चलो ये निकाल लो, d बराबर a2 माइनस a1। a2 की वैल्यू कितनी है 150, a1 की वैल्यू कितनी है 100, यानी कि इतना हो गया 50। क्लियर है? आप ही डायरेक्टली आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भैया हमने डी भी निकाल लिया, 50 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं कि कैसे ये सॉल्व होगा, ठीक है ना। देखो इसको हमने S21 लिख दिया, S21 लिखा, 21 बटा 2 कटने वाला नहीं है, इसको मत काटो, रहने दो। इसको गुना करोगे कितना हो जाएगा 200, प्लस में ये हो जाएगा 20, गुने कितना होगा 50। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना आपको? चलिए अब यहाँ देखिएगा कि S21 बराबर 21 को मत काटो, छोड़ दो जब तक नहीं कट रहा है। यहाँ देखो पहले तुम जोड़ोगे कि पहले गुना करोगे? पहले तुम जोड़ोगे कि पहले गुना करोगे? पहले तुम गुना करोगे फिर जोड़ोगे। तो पहले देखो इसको गुना कर लो, यानी कि 200 प्लस 50 गुना 100 यानी कि 1000, 50 गुना 100 यानी कि 1000, यानी कि 50 को 20 से गुना करोगे तो 1000 आएगा। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं ऊपर कि S21 बराबर कितना होगा? S21 बराबर कितना होगा 21 बटा में 2, ये देखिएगा 1000 प्लस 200 कितना हो जाएगा 1200, होगा कि नहीं होगा? S21 बराबर 21 बटा में 2, 1200 को गुना कर लो 1200 से, 2 छः के 12 कितना हो जाएगा 600। तो S21 बराबर 21 गुने 600, तो यानी कि इसको कैसे लिख सकते हैं? 00 का 00 और 6 बेकम 6 दूना 12, 12,600 रुपया। यानी कि जब ये जमा कर पाएंगे 21 वर्ष में इनके बैंक अकाउंट में, यानी कि इसके गुल्लक में, गुल्लक तो मैंने मिटा दिया, इनके गुल्लक में कितने जमा होंगे 12,600। देखो कितना आसानी से बाई फार्मूला हम लोगों ने इसको निकाल लिया। बाई फार्मूला हम लोगों ने कितना बढ़िया से इसको निकाल लिया। अगर फार्मूला नहीं होता तो फिर वहीं कैलकुलेटर लेके बैठो, फिर 21 साल तक निकालते रहो, 21 साल तक, 20 साल तक, 10 साल तक, 30 साल तक, जितना भी। अब देखो कुछ कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं, कहते हैं जानते हो क्या, कि मान लो ये अभी 1 साल की थी तो इतना, और 60 साल की होगी, 65 साल की होगी तो कितना, तब तो और मुश्किल हो जाएगा यार। तो ये फार्मूला तुम याद रखोगे, SN बराबर n/2, SN बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला याद रखना। ये फार्मूला याद रखोगे तो 260 साल क्या है, अगर 60,000 साल का भी निकालना होगा ना तो तुम आसानी से निकाल लोगे। क्लियर है? चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि बाबू 1 से 100 तक के सभी संख्याओं का योग कितना होगा? सभी संख्याओं का योग कितना होगा? तो कैसे बताओगे? 1 से लेकर 100 तक के सभी संख्याओं का योग मतलब क्या है देख लो। 1 2 3 4 5 जैसे करके 100 तक के संख्या बताना है। तो ये भी बहुत मुश्किल काम है यार, जोड़ो फिर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 जोड़ते जाओ, बहुत मुश्किल है ना। लेकिन नहीं, इसको भी हम लोग फार्मूला से बना सकते हैं, बहुत आसान है। क्या कि SN बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
ये बहुत आसान फॉर्मूला, मज़ेदार फॉर्मूला है ना। चलो, कितने पद की संख्या निकालनी है, कितने तक की निकालनी है, 100 तक का निकालनी है। यानी कि n कितना निकल गया हमारा, 100। तो यानी कि s 100 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। यहाँ देखोगे क्या कह रहा है हुआ, 100/2, यानी कि n का पता चल गया ना कि संख्या कितनी है, 2। a का वैल्यू यानी कि फर्स्ट वाले को a लिखते हैं, a1, a2, a3, a4, a5। अब देखो a का वैल्यू कितनी है, 1, n कितनी है, 100 - 1, d कितनी है, आप देख ही रहे हो यार, इसमें एक एक बढ़ रहा है यार, बढ़ रहा है, इतना तो बताने की ज़रूरत नहीं है, एक है। पर चाहते हो निकाल लेने के लिए तो निकाल लो। d बराबर क्या होता है, a2 - a1, यानी कि 2 - 1 बराबर क्या होगा, 1। क्लियर है, क्लियर है। चलो, इसको काटोगे कितना आएगा, 50। इसको गुना करोगे तो कितना होगा, 2। ये होगा 99 और गुने 1, तो 50 और 2, और ये 99 में 1 से गुना करोगे तो 99, तो ये हो जाएगा 50। देखो तो कितना हो जाएगा, 50, 99 और 2 कितना होता है, 101। ठीक है, हाँ। अब इसको क्या करेंगे, 50 गुने 101 को गुना कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देख लेते हैं कैसे, 101 गुने 50, 0 0 0 5 0 5 0 5 0 5, यानी कि कितना हो गया टोटल हमारा, 50 और 50। देखो कितना आसानी से हम लोग निकाल लिए, यानी कि 50 और 50 निकलेगा। अब आपसे अगर पूछे, हज़ारों का भी पूछेगा ना, तब निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, जितना का भी पूछे निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो इसके लिए भी हम फॉर्मूला बताएंगे कि कौन सी संख्या फॉर्मूला बनेगी। देखिए यहाँ पे प्रथम प्राकृत संख्या कह रहा, क्या, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग निकालने के लिए n × n + 1/2, ये भी एक फॉर्मूला है। आप चाहें तो इस पर भी निकाल सकते हैं, आप चाहें तो इस पर भी निकाल सकते हैं। चलिए इस पर भी निकाल के दिखा दे रहा हूँ आपको। क्या, एस प्राकृत संख्या, यानी कि देखिए 1 से लेकर 100 तक क्या होती है, 1 से लेकर 100 तक नहीं, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक सारे कितनी संख्या होती है, प्राकृत संख्या होती है। 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, यानी 1 2 3 4 5 जितने भी संख्या होती है ना, क्या होती है, उसको क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या। जो 1 से शुरू होती है उसे क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। चलिए अब देखते हैं, तो प्राकृत संख्याओं का योग, यानी कि आपसे 50 भी पूछ सकता है, 100। ऐसा कहेगा कि प्रथम 50, प्रथम 10, प्रथम 100, प्रथम 500, प्रथम 2000 प्राकृत संख्याओं का योग निकालिए, तो निकाल सकते हैं। तो यानी कि n प्राकृत संख्या, n प्राकृत संख्या का योग कितना, जिससे हमारी 100 को पूछ रहा है। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला क्या देखा, n + 1/2, टोटल n की संख्या कितनी है, 100 लिख लो। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट में 100 + 1/2, इसको काटोगे कितना हो जाएगा, 50। 50 गुने 101 होगा कि नहीं होगा, बताओ, वही तो गुना की, तो 50 गुने 101 कितना हो गया था, 50 और 50 हो गया था। क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम है, नहीं है ना। चलो, ये भी समझ में आ गया कि आप कितनी भी प्राकृत संख्या पूछे, चाहे 1 से 100 तक पूछे, 1 से 500 तक से फटाफट इस फॉर्मूला पर निकाल सकते हैं, और इस फॉर्मूला पे भी हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नहीं, पहले अभी हम एग्जाम्पल समझ रहे हैं, कि अभी एग्जाम्पल भी नहीं कर रहे हैं हम लोग, मतलब समझ रहे हैं ना, कि मैं अपने पास आपको एग्जाम्पल समझा करके बता रहा हूँ कि ऐसा, मतलब ऐसा हो सकता है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं, थोड़ा सा ये तो समझ गया कि किसी भी संख्या का योग निकालना बहुत आसान हो गया आपके लिए। उस किसी भी संख्या का योग निकालने के लिए बहुत आसान आपने फॉर्मूला पा लिया। अब देखिएगा, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, आपके पास 3 फॉर्मूला और भी मिलेंगे देखने के लिए। और यहाँ पे देखिएगा Sn बराबर, यहाँ पे n/2 2a+, ठीक है, n - 1 × d का एक फॉर्मूला मिलेगा। ठीक है, एक मिलेगा आपको Sn बराबर n/2, है ना, a + an कर लो या फिर l कर लो, बात एक ही होती है, यानी कि ठीक है। अब ये फॉर्मूला कब यूज़ करना, ये फॉर्मूला कब यूज़ करना, ये भी समझ लीजिए। ऐसा नहीं है कि दोनों का मतलब अलग अलग है, मतलब दोनों का एक ही है, आंसर भी दोनों का एक ही निकलेगा, लेकिन कहीं पे सुविधा दिया हुआ है, कहीं पे सुविधा नहीं दिया। देखिए कैसे, अब यहाँ पे क्या है, जैसे मान ली 2 4 6 8 10 10 10 10 10 कहाँ तक जाएगा ये पता नहीं है, लेकिन इसमें ये पता है कि 20वां पद
तक जाएगी। कितना तक? 20वां पद, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, डैश डैश यानी 20वां पद है। 20वां पद पे क्या आएगा ये नहीं बताया गया है, ये नहीं बताया गया है। तो ये बताइएगा कि इसका कहीं अंत हो रहा है? नहीं अंत हो ना। जब इसका कोई अंत ना हो उसको क्या बोलते हैं बुआ? अप्रमित एपी बोलते हैं। अप्रमित एपी यानी कि इनफाइनाइट एपी बोलते हैं ना। आप लोग बताया था इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में, इसके पहले वाले में, ठीक है। यहाँ पे ये वाली फॉर्मूला जहाँ पे इसका एंड पॉइंट नहीं दिया हो कि क्या होगा, तो यहाँ पे आप क्या लगाइएगा? अपरिमित एपी के साथ पर ये लगाइएगा। अब देखिएगा सर ये कैसे होगा, देख लो। मैंने सपोज लिखा 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है, डैश 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 20 यानी कि हमारे आ गया 20। अब यहाँ पे 20 दिया है, 20वां पद नहीं दिया है, यानी कि 20वां पद यानी कि n का वैल्यू यहाँ पे दिया है n, 20वां पद, लेकिन यहाँ पे n के वैल्यू नहीं दिया। ये कह रहा है कि ये चलते जाएगा 20 तक रुक जाएगा। अब कितना पद पे रुकेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे करते करते कितना पद पे रुकेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इसकी गारंटी है कि 20वें पद तक रुक जाएगा। अब देखो दिक्कत क्या है यार, दिक्कत दोनों में ये है, ये फार्मूला यूज़ करोगे तो क्या दिक्कत है, ये फार्मूला यूज़ करोगे तो क्या दिक्कत है। इसमें कहेगा ना, देखो इसमें क्या दे दिया, देखो तो a का वैल्यू दे दिया यानी कि 2, यानी कि d का वैल्यू क्या निकल जाएगा, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2, और n का वैल्यू आपको दे दिया कितना, 20, 20वां पद कर दिया। अब आपको Sn निकालना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। यही चीज़ तो चाहिए आपको, देखिए तो a चाहिए, d चाहिए, n चाहिए, Sn चाहिए Sn निकालने के लिए। लेकिन इसमें देखो क्या नहीं दिया है, इसमें नहीं दिया है आपको a तो दे दिया है भैया 2, d भी दे दिया है 4, और n पता है क्या कि कितना होगा, n पता ही नहीं है कितना दिया है, लेकिन यहाँ पे an दिया हुआ है। an मतलब लास्ट वाले पद को हम लोग क्या मानते हैं, an मानते हैं या फिर l मानते हैं, मानते हैं कि नहीं मानते हैं। तो आपको मैंने क्या बोला कि भैया Sn निकालने के लिए n चाहिए ही चाहिए, Sn निकालने के लिए n चाहिए ही चाहिए। अब देखिए इसमें Sn नहीं दिया था तो हम Sn निकालते, Sn किस फॉर्मूला से निकालेंगे, देखिए तो Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी करके ऐसा निकालेंगे। आप कहोगे सर ये फॉर्मूला कैसे करेंगे, देखो Sn निकालना था तो हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है, a d n अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस वाले फार्मूला में देखो यहाँ पे अभी मैंने एक फार्मूला बताया आपको कि Sn बराबर, एक फार्मूला होता है n बाई, देखो तो वो n/2 और a प्लस an, देखो यहाँ। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है कि Sn बराबर n का वैल्यू तो हमको पता ही नहीं है, लेकिन a का वैल्यू पता है, a का वैल्यू कितनी है 2 और an की वैल्यू कितनी है 20। लेकिन अब बताओ क्या सॉल्व होगा जब हमको n ही पता नहीं है, n पता नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा इस केस में, n निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बिना n का Sn निकल ही नहीं सकता है। तो n निकालने के लिए क्या करिएगा, आप an का फॉर्मूला का सहायता लीजिएगा, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी वाले पे देखिएगा n निकल जाएगा आसान से। n इसमें बहुत मज़ेदार तरीके से निकलेगा, देखिए कितना निकलेगा। n आप निकालिएगा, an बराबर कितना दिया है देखिए तो 20, a का वैल्यू कितना दिया है 2, n का वैल्यू मालूम नहीं है, d का वैल्यू कितनी है, अरे d की वैल्यू 2 होगी ना, d की वैल्यू 2, ठीक है। इधर देखिएगा 2 प्लस में इधर आके माइनस कर देगा, ये हो जाएगा 18, गुना में आके भागा करेगा, 2 9 18, देखिएगा क्या होगा 2 9 18, ये इधर आएगा तो प्लस करेगा, n बराबर कितना निकल गया 10, यानी n बराबर कितना है 10। अब आपको n निकल गया 10, देखिए कैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी पूरे एपी में कितने हैं, कितने पद है 10 पद है, बहुत अच्छा से निकल गया। अब पूछा जा रहा है आपसे, देखिए n निकालिए। अब n जब आपको मालूम चल गया ना, n आपको मालूम चल गया कितनी 10, तो अब Sn इस फॉर्मूला बैठा लीजिए, Sn बराबर n की जगह पर 10/2 और 2 प्लस 20 निकल गया, बना सकते हैं आपके काम पर। आई होप कि पूरा आप लोग इंट्रोडक्शन को समझ गए होंगे।
और उसके बाद अब हम लोग चलेंगे अपने एग्जाम्पल पे। तो एग्जाम्पल इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल है उदाहरण नंबर 11 है। ठीक है, तो पहले इसको करके देखते हैं कि ये कैसे क्या कर रहा है, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो देखिए कह रहा है कि AP यानी AP आपके पास दिया हुआ है 8, 3 और 2 के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना। बात समझिएगा, प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है। मतलब क्या है, आपको किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको चाहिए क्या, A चाहिए और SN चाहिए और N चाहिए और D चाहिए। ये अगर चारों चीज़ आपके पास अवेलेबल है तो आप बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें किसी भी क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कौन से फॉर्मूला का यूज़ कर पड़ती है, SN बराबर n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी, इसकी ज़रूरत पड़ती है। एक फॉर्मूला मैंने ये बताया था और दूसरी फॉर्मूला मैंने एक चीज़ और बताया था कि SN बराबर होता है n/2 a/n/2 a प्लस an या फिर l, ये फॉर्मूला आया था। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को आप लोग ध्यान में रखिएगा, बस इस चीज़ को। तो आप सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं सॉल्व। क्या कह रहा है देखिएगा, ये प्रथम पद आपके पास दिया हुआ है, यानी A का वैल्यू दिया हुआ है, A1 है, A2 है और A3 है, और ये प्रथम 22 पद, यानी ये 22 पद का मतलब N का पद वैल्यू दिया हुआ है, N का वैल्यू दिया हुआ है। तो यानी कि A का वैल्यू कितना हो गया 8 और D का वैल्यू कितनी होती है A2 माइनस A1। A2 का वैल्यू कितनी है 3 माइनस 8 यानी कि माइनस का 5। क्लियर है, A भी निकल गया, D भी निकल गया। अब आपके पास क्या दिया है, N दिया है। N कितना दिया है 22। कह रहा है कि प्रथम 22 पद, यानी जितना पद कह रहा है तो वही हमारा N है, वही हमारा N, नंबर ऑफ टर्म। N का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, ये कितने पद है। अब हमको क्या निकालना है SN। अब हम लोग करेंगे सूत्र से। सूत्र क्या है हमारा, देखिए यहाँ पे सूत्र क्या है हमारा, SN बराबर, N बराबर मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि संख्या, पदों की संख्या। तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू आपको क्या करना है, D लिख देना है। क्लियर है, ठीक है। तो अब देखिएगा N का वैल्यू कितना दिया है 22, N की जगह पर क्या लिख देंगे 22 और n/2 यानी कि N का वैल्यू कितनी है 22/2। 2 A का वैल्यू कितनी है 8 और N का वैल्यू कितनी है 22। N का वैल्यू कितनी है 22 माइनस 1, क्या कब हुआ, और इंटू D, D कितनी है माइनस का 5, कितनी है माइनस का 5। ओके, तो ये काटेंगे कितना हो जाएगा 11, 8 दूना 16, ये कटेगा तो 21 गुने माइनस का 5। ठीक है, देखो तो 11 16, पहले गुना की पहले जोड़, पहले गुना, इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, ये प्लस में ये माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस। 21 5 कितना होता है 5 एकम 5, यहाँ पर कर लीजिए ना, 21 5 5 एकम 5 5 105, कितना हो जाएगा 105। तो यानी कि 11, 5 में से 6 यानी 15 में से 6 गया तो 9, 9 में से 1 गया तो 8, बचा कितना 9, सॉरी बचेगा कितना आपको 8। फिर से समझिएगा, 15 में से 6 गया तो 9, बचा कितना 9, 9 में से 1 गया तो 8। क्लियर है, माइनस का बचेगा। अब 11 गुने माइनस का 89, तो सबसे पहले ये प्लस में ये माइनस में, तो माइनस 89 गुने के 11 कितना होता है 89 गुने 11 होता है आपका 89 और 89। ठीक है ना, तो 9 9 8 17 के साथ उसमें 1 9, यानी कि कुल जाकर 979 आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि कुल पदों का योग कितना होगा -979। ठीक है, तो क्लियर है। ठीक है, 22 पदों का योग, इस पूरे AP का 22 पदों का योग, यानी कि यहाँ से लेकर के 22 पद जहाँ तक होंगे उस सब को अगर जोड़ेंगे ना तो हमारा आंसर कितना आएगा 979। क्लियर है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलते हम लोग
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ये, तो क्वेश्चन नंबर 12 एग्जाम्पल नंबर 12 को देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 12 क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग, क्या, यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है तथा इसका प्रथम पद 10 है, तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पे ये चीज़ समझ में आ रहा है कि S14 का वैल्यू कितनी है? S14 का वैल्यू कितनी है? 1050। क्लियर है? और इसका प्रथम पद क्या दिया हुआ है? पहले क्वेश्चन से जो दिया है ना उसको पहले नोट कर लो। यानी A1 दिया है आपको, A का वैल्यू क्या दिया है? 10, और N यानी कि कौन सी पद निकालना है हमको? 20वां पद निकालना है, यानी कि SN यानी कि 20वां पद यानी कि A20 निकालना है। A20 का मतलब AN बराबर क्या होता है? जो पद होता है वही निकालता है ना। यानी कि 20वां पद क्या होगा? यानी 20वां पद का योग नहीं पूछ रहा है आपसे, ये नहीं कह रहा है कि 20वां पदों का योग क्या होगा। अगर 20वां पद का योग कहता है ना, 20 पदों तक का योग कहता है तो SN निकालते हैं, यहाँ पे S20 निकालते हैं। लेकिन आपसे ये कह रहा है 20वें पद पे क्या आएगा। तो आपको मैं थोड़ा सा याद दिला दूँ कि किसवा कौनों पद निकालने के लिए हम लोग कौन से फॉर्मूला का यूज करते हैं? AN बराबर A प्लस N-1 इंटू D, ये फार्मूला को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कौनों पद निकालने के लिए, कौन सा पद है जो भी हो। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये काम कीजिए, या सबसे पहले एक काम की आप ये कीजिएगा, ठीक है, कि S14 का वैल्यू क्या देगा? S14 बराबर क्या है? यहाँ पे आपको दिया हुआ S14 का वैल्यू क्या होता है? N/14 बटा में, तो यहाँ पर पहले फॉर्मूला लिख लीजिए। सूत्र क्या कहता है? SN बराबर N/2 2A प्लस N-1 इंटू N इंटू D, ये दिया हुआ। क्लियर? तो SN की जगह क्या लिख देंगे? S14। SN कितना दिया देखो तो वो 1050। N का वैल्यू कितनी है? जो SN का मतलब यहाँ पे, तो S14 SS खत्म, N बराबर क्या देगा? 14 आया ना, N बराबर 14। तो अब यहाँ पे देखोगे बुआ कि N का वैल्यू कितना दिया? 14। A का वैल्यू कितनी है? 10। 14 माइनस 1, और D का वैल्यू आपको मालूम नहीं है। क्लियर है? इसको कट करोगे कितना में कटेगा? 7 पर। यानी कि 1050 बराबर 7 गुने 20 प्लस ये कितना हो जाएगा? 13 गुने D। ठीक है, ये गुना में इधर आके भाग कर देगा। क्या कर देगा? ये भाग कर देगा, ये हो जाएगा 20 प्लस 13 D। इसको काटोगे तो ये 15 7 105 होता है। ठीक है, तो 7 कम 7 7 5 35 0, यानी 150। ठीक है ना, इधर प्लस में इधर आके माइनस कर देगा। अब देखोगे 0, और यहाँ पे क्या आएगा? 5 15 में से 5 में से 3 2 गया तो 3 1। क्लियर है? अब आपसे क्या करना है देखिए, तो यहाँ पे 130 और D, या जब 13 D लिया है ना, तो D इधर हम D को इधर रख लेते हैं। तो 130 का गुना में इधर का भागा करेगा, 13 कम 13, यानी कि D बराबर क्या आ गया? 10। D का वैल्यू कितना आ गया? 10। क्लियर है? अगर D का वैल्यू 10 आ गया तो आपसे 20वां पद निकालने की कह रहे तो बहुत आसान हो गया आप यार। 20वां पद कैसे निकालेंगे? A20 बराबर A प्लस 19D होता है कि नहीं होता? जितना आपसे पूछ रहा है उतना ही आप घटा के लिखिएगा। या फिर चलो एक फॉर्मूला लिख लेते हैं। AN बराबर क्या होता है? A प्लस N-1 इंटू D होता है। तो AN जगह पर कितना हो जाएगा? 20वां पद, क्योंकि 20 को पद का आ रहा है। तो 20वां पद यानी कि 20 पद तो हमने लिख लिया। A का वैल्यू कितना है? यहाँ पे 10 है, वो भी लिख लिया। N का वैल्यू कितनी है? 20, तो 20 माइनस 1 वो भी लिख लिया, है ना। अब यहाँ पे क्या निकालना हम लोग को? अच्छा, यहाँ पे N नहीं पता है। ठीक है, 20वां पद निकालना हमको, ये लिख लिया। D का वैल्यू कितना आया है हमारा? 10, यानी कि 10 आया, और ये कितना हो जाएगा? 19 गुने 10, और 10 19 दाएँ के कितना होता है? 190। दोनों को जोड़ोगे कितना होगा? 200। यानी कि 20वें पद पे कौन सी अंक आएगी? 200। फिर से समझ लीजिए, यानी कि हमने क्या कहा आपको? ये AN20 के जगह पे क्या निकलेगा ये निकालना है।
तो यानी कि A20 की जगह पे क्या आएगा, ये निकालना था हमने, ये फार्मूला लिख लिया। फार्मूला लिखा तो क्या है, AN = A + N - 1 × D। चलो ठीक है, तो यानी कि एक जगह पे कितना लिखिए 10, फिर वही चीज़ मैंने शुरुआत किया, लास्ट में आ गया 200। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। नंबर 13 को हम लोग देख लेते हैं। उदाहरण नंबर 13 क्या कह रहा है? उदाहरण नंबर 13 कह रहा है कि AP 24, 21, 18 यानी कि देखिए घटते क्रम में जा रहा है, घटते क्रम में जा रहा है कि कितने पद लिए जाएं, कितने पद, यानी कि नंबर की ऑप्शन संख्या नहीं पता है, कितने पद लिया जाए कि ताकि उनका योग क्या हो जाए, SN कितना हो जाए, 78 हो जाए। कितने पद लिया जाए ये मालूम नहीं है, लेकिन हाँ N मालूम नहीं है, लेकिन SN तो मालूम है कि कितने पद लिया जाए कि उसका योग 78 जाए। योग तो दे दिया भैया, SN दे दिया आपको, लेकिन N का पता नहीं है। N आपको निकालना पड़ेगा। देखिए कैसे, आपको N नहीं दिया है, SN नहीं दिया। अब ये देख लेते हैं दिया कि नहीं। अरे भैया ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, राइट। तो यानी कि A का वैल्यू तो हमें मिल गया 24, लेकिन D देखते हैं निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। D बराबर क्या होता है, A2 - A1। A2 की वैल्यू कितनी है भैया, 21। A1 की वैल्यू कितनी है, 24। 11 में से 3 में से 1 गया तो 4 में से 1 गया तो 3। क्लियर है, 3 आ गया, D 3 आ गया। अरे कोई दिक्कत नहीं है ना आपको? चलो दिक्कत होगा तो बोल लेना भैया। SN बराबर क्या होता है, N/2 2A + N - 1 × D। क्लियर है? अरे क्लियर है, फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा ना। चलो SN का वैल्यू कितनी दिया है, 78। जो जहाँ दिया उसके सामने बैठा दो, जो दिया है उसके सामने बैठा दो, जो नहीं दिया उसको छोड़ दो। SN दिया है, मैंने बैठा दिया, N नहीं है, हमने छोड़ दिया। 2A का वैल्यू हमें पता है कितना है, 24। N का वैल्यू हमें मालूम नहीं है, छोड़ दिया। D की वैल्यू कितनी है, -3, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा क्योंकि वो माइनस में है। ठीक है, चलो यहाँ पे लिखा मैंने 78, N/2 तो लिख ही लिया। 24 गुना कितना होता है, 48। ये क्या है, N - 1, और ये क्या है, देखो तो -3। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसको हम ये काम कर सकते हैं, काम ये करेंगे, इधर ये गुना में इधर आके भेजा भागा हो जाएगा, भागा हो जाएगा। तो यानी कि इसको चलो भागा में पहले लिख लेते हैं। ठीक है, क्या कर लेते हैं, भागा में लिख लेते हैं। तो यहाँ से ब्रैकेट तो हट जाएगा, 48 + N - 1 इस काम कर, इसको भी गुना कर लो यार। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -3x। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। पहले कभी भी क्वेश्चन करना तुम लोग तो पहले साइन को गुना करना, फिर संख्या को गुना करना। पहले साइन को गुना करना, फिर संख्या को गुना करना। ठीक है, यहाँ पे 3 में 1 से गुना करते तो क्या हो जाएगा, 3 कम 3। क्लियर है? चलो इसको अगर हम बात करें 78 भागा में है तो गुना में बदलेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, N नीचे आ जाएगा। देखो तो 48 में से 48 और 3 कितना होता है, 51 -3x। ठीक है, चलो एक काम कर लो, एक काम ये कर लेते हैं, सोच रहे क्या करें इसको, तो गुना कर लेते हैं। 8 दूना 16 के साथ में 1, 8 दूना 16 के साथ में 1, 7 दूना 14 1 15, 156 बटा क्या दिया है, N। 156 बटा N दे दिया। चलो अब इसको हम काम करते हैं, 51 3x क्रॉस गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये क्रॉस गुना कराएंगे तो देखो तो ये हो जाएगा आपको -3x², ये हो जाएगा 51 प्लस का 51x, ये हो जाएगा 156। ठीक है, चलो सबको इधर खींच लो, -3x² प्लस का 51x, ये हो जाएगा -156 बराबर 0। यहाँ से अगर माइनस है तो अगर हम माइनस कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो तो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 3x² माइनस का 51x और प्लस का 156 बराबर 0। क्यों? क्योंकि जब माइनस का कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट वाले प्लस वाले माइनस और माइनस वाले प्लस हो जाते हैं। चलो ठीक है, अब हमारे पास क्या बच गया, 3x² माइनस का 51x, ठीक है, और प्लस का कितना 156 बराबर 0। इसको तुम करोगे फैक्टर, एक काम कर लो ना यार, काम करो क्या तुम कि इसको तुमने क्या किया, इसको चलो इसको तोड़ लेते हैं। तोड़ेंगे तो देखो कितना से टूटेगा, ये टूटेगा तो कितना से टूटेगा, ऐसे 3 कॉमन ले सकते हैं क्या,
यहाँ पे 3 के पढ़ा में 3 आता है, 3 के पढ़ा में 3 आता है, 3 के पढ़ा में आता है। यहाँ से अगर हम 3 कॉमन लें तो क्या हो जाएगा, x² माइनस 17 लेते हैं कॉमन, x छोटा हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम 3 कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो तो 3 5 15 और 3 दूना 6 52 हो जाएगा बराबर 0। तो यानी कि x² माइनस 17x माइनस का 52 बराबर का 0, यानी गुना में जरा के भागा करेगा तो यानी कि क्या हो जाएगा, x² माइनस 17x माइनस का 52 बराबर क्या हो गया 0। बात समझ रहे हो। तो मैंने आपको फैक्टर सिखाया था, मैंने फैक्टर आपको सिखाया था क्या, कि आपको ऐसा फैक्टर चैप्टर नंबर 4 में सिखाया था कि गुना करने पे 52 ना चाहिए, 2 ऐसी संख्या जो होनी चाहिए जो गुना करने पे क्या होना चाहिए 52, लेकिन जोड़ने या घटाने पे कितना चाहिए 17। देखिएगा ऐसा हो सकता है क्या कि x² माइनस का 13x और माइनस का 4x, 13 और 4 17 और 13 चौका 52, ठीक है, माइनस का 52 बराबर 0। यहाँ से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, कॉमन लेंगे x, क्या बच जाएगा x माइनस 13, यहाँ लेंगे 14 कॉमन 4, तो यहाँ पे बच जाएगा x मानो चाहे n मान लो जो भी, क्या हो जाएगा 13 बराबर 0। तो यहाँ पे हो जाएगा n माइनस 4 और n माइनस 13 बराबर 0, n बराबर 4 और यहाँ के देखो यहाँ पे हो जाएगा क्या ना, यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा जगह कम है, ठीक है। तो यानी कि n माइनस 4 बराबर 0, तो n बराबर क्या 4, और यहाँ देखोगे और n माइनस 13 बराबर 0, n बराबर क्या हो गया 13। यानी कि या तो चौथा पदों को जोड़ोगे, क्या इस AP के कितने पद जोड़ा जाए, यानी कि 4 पद को जोड़ा जाए तब जाकर के कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा, या इसके 13वें पद को भी जोड़ा जाए, 1 से लेकर 13वें पद तक भी जोड़ा जाए तो 78 होगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर समझ में आया होगा। समझ में आया है तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 का देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, यानी कि उदाहरण नंबर 14 क्या कर रहा है, निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। बात समझ रहे हैं ना, निम्नलिखित का योग ज्ञात कर रहा है भैया, देख लो, ठीक है भैया। यहाँ पे फर्स्ट नंबर दिया है 1 नंबर, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1, दोनों का क्या करना है ना, इसका योग ज्ञात करना है। यानी कि प्रथम 1000 पूर्णांकों की संख्या ज्ञात करनी है। यानी कि देखो 1 2 3 4 5 6 डैश डैश 1000 तक के सभी पदों का योग हमको ज्ञात करके बताना है कि 1 से लेकर के अगर 1000 तक के सभी संख्याओं को अगर जोड़े तो कितना आएगा, ठीक है। चलो हम लोग जोड़े देते हैं भाई, ऐसे जोड़ोगे तो बहुत समय लगेगा, ऐसे जोड़ोगे तो बहुत समय लगेगा। इसको भाई फॉर्मूला हम लोग चलते हैं, देखते हैं कैसे होता है। चलो भैया, यहाँ पे a का वैल्यू आपको पता है कि a का वैल्यू 1 हो जाएगा, और d का वैल्यू तो पता चलिए कि आपको d का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, क्योंकि 2 में से 1 घटेगा फिर 1 घटे। चलो n का वैल्यू तो पता चल गया 1000, लेकिन SN आपको नहीं पता है ना, क्योंकि SN ही तो निकालना है, 1 से लेकर 1000 तक के योग निकालना है, यानी कि 1000 निकालना है। n की जगह पे क्या लिख देंगे 1000 निकाल देना है। चलो ठीक है, 1000 का फॉर्मूला क्या होता है, 1000 बराबर क्या होगा 1000 बाई, चलो फार्मूला लिख लो, पहले तुम फार्मूला लिख लो, पहले फार्मूला लिख लो SN बराबर n/2 2a + n - 1 × d, ये फॉर्मूला हमारा, ठीक है। तो SN के जगह पे हम क्या लिख देंगे 1000 लिख देंगे, n के जगह पे क्या लिख देंगे 1000, क्योंकि 1000 हमारा n है, बट्टा में 2a का वैल्यू कितनी है 1, चलो n का वैल्यू कितनी है 1000 -1, d की वैल्यू कितनी है, आपको d की वैल्यू 1 है। चलो ठीक है, काटोगे तो कितना निकलेगा 500 निकलेगा, ये हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 999, 999 गुण 1 करोगे तो देखो क्या होगा 500 हो जाएगा बउआ, और ये 999 गुण 1 999 होता है कि नहीं होता है। चलो ठीक है, अब यहाँ पे 500 999 गुण 1 1001 होगा कि नहीं होगा, 999 + 2 कितना होगा 1001 होगा, यानी कि 500 गुने करेंगे 1001, तो ये कितना बन जाएगा ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने कहा कि 1001 लिखा, फिर 500 से मैंने गुना किया, तो 0 0 0 0 फिर 0 पहले 0 0 फिर 0 फिर यहाँ पे 5 0 0 5, ठीक है। देखोगे 0 0 5 0 0 5,
यानी इसको जब तुम मल्टीप्लाई करके लिखोगे ना तो कितना हो जाएगा 500 500। आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा, आपको समझ में भी आया होगा। तो चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसी में, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम n पद यानी कि Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है कि नहीं होता है। चलो n पद निकालना है। n पद तो देखो तो n की जगह Sn की जगह n रहेगा, n की जगह n, यानी कि यही हमारा फॉर्मूला, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, धन पूर्णांक के यही हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। फिर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 उदाहरण नंबर 15 क्या कह रहा है। एक और तरीका, वो भी तरीका जान लेते हैं। ये तरीका क्या है आपका, देखिए तो एक तरीका ये है कि देखो Sn मतलब यानी कि अगर हम शुरू करें यहाँ से 1 2 3 4 डैश डैश करके n पद तक, यानी n पद निकालना है हमारे, तो Sn बराबर क्या हो जाएगा, n/2 तो होता ही होता है। चलो a का वैल्यू 2, तो a का वैल्यू कितनी है भैया, 1 है। चलो वो भी लिख लिया। n आपको मालूम नहीं है तो वो भी लिख लो। n माइनस d कितनी हो जाएगा, 3 में से जब 2 में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। चलो Sn बराबर क्या होगा, n/2 हो जाएगा, ठीक है। और ये गुना हो जाएगा कितना से, 2 से, तो 2 हो जाएगा। और देखो तो यहाँ पे क्या होगा, एक और चीज़ क्या करेंगे यहाँ पे 2 और n माइनस 1, ठीक है, क्योंकि गुना भी करेंगे तो वही निकलेगा। अब देखोगे क्या भैया, Sn बराबर n/2 तो हो गया, n/2 तो हो गया, लेकिन एक चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा कि करना कैसे। ये देख लीजिए, यानी कि ये देखो 2 में से 1 घटेगा तो 1 बचेगा, n बचेगा। तो यानी कि Sn बराबर क्या हो जाएगा, n/2 और n+1, n/2 और n+1, ये हमारा एक और फॉर्मूला बन जाएगा। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, Sn बराबर n इंटू n+1/2, ये भी आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्लियर हुआ। क्लियर है, हम चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या कह रहा है, ठीक है ना। उदाहरण नंबर 15 को देख लेते हैं। उदाहरण नंबर 15 क्या कह रहा है, ठीक है। उदाहरण नंबर 15 कह रहा है कि संख्याओं के उस सूची के प्रथम 24 कितने, प्रथम 24 पदों का योग, यानी कि S24 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद, मतलब nवां पद an बराबर 3n + 2n से दिया जाता है। मतलब क्या है, मतलब ये कि अगर an बराबर 3 + 2n है, क्या है, तो मान लिया कि n बराबर क्या 1, तो अगर a1 लिखेंगे तो 3 + 2 × 1, यहाँ पे n था तो यहाँ n था, यहाँ पे 1 मान लिए तो यहाँ भी 1 मानना पड़ेगा, तो यानी कि 3 + 2 यानी कि क्या हो गया 5। चलो फिर अगर हम a का भाई जगह पे 2 मान लेते हैं, n की जगह पे 2 मान लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 3 तो 3 ही रहेगा और 2 × 2 हो जाएगा, कि 2 है तो n की जगह 2 आएगा। चलो ठीक है, तो 3 + 2 = 4, यानी कि कितना आ गया, 7 आ गया। चलो एक और निकाल लेते हैं, a3 अगर निकालेंगे तो यहाँ पे एक जगह पे अगर n की जगह पे 3 आएगा तो यहाँ पे देखिएगा 3 तो है ही, 2, और यहाँ पे जब n है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 3 + 3 × 6, यानी कि 6 × 3 = 9, ठीक है। चलो एक और निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं यार, एक और निकाल लो a4, यानी कि 3 और +2 × जब यहाँ n की जगह पर 4 है, यहाँ भी 4 हो जाएगा। 3 + 4 × 8, यानी 8 × 3 = 11। क्लियर है। तो अब आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे आपको 4 टर्म्स दिए हुए हैं। 4 टर्म्स का मतलब एक टर्म 5, फिर दूसरा 7, फिर तीसरा 9, फिर चौथा 11। अब इसी तरीके से आपको डैश 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 करके, यानी कि A24 पद का योग ज्ञात कर देना है। कितने पद का, A24 पद का योग ज्ञात कर देना है। क्लियर है। तो अब देख लीजिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, A आपको 5 दिया हुआ है, D बराबर होता है A2 - A1, यानी कि 7 - 5 बराबर 2। चलो ठीक है। और यहाँ पे 24 पद, यानी n भी आपको दिया है 24, Sn आपको नहीं पता है, S24 आपको पता ही नहीं है, S24 ही तो निकालना है, ठीक है। तो चलो अब हम सूत्र से चलते हैं। सूत्र हमारा क्या कहता है, Sn बराबर n/2 2a + n-1 इंटू डी। क्लियर है, क्लियर है बुआ। चलो Sn आपको पता ही नहीं है, छोड़ दो यार, Sn का झमेला छोड़ो।
n कितनी है 24 लिख लो, 2a का वैल्यू कितनी है 5, n की वैल्यू कितनी है 1, n की वैल्यू कितनी है 24 माइनस 1 और d की जगह पे क्या लिख दें बुआ 2, क्या लिख देंगे 2। चलो इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा ये 12, 5 दूना 10, ये कितना हो जाएगा 23 गुने 2, ठीक है, यानी कि 12 और 10, 23 गुना कितना हुआ 46, ठीक है। तो 12 और 46 में कितना होता है, ये होता है 56। आई होप कि ये क्लियर हुआ। अब इसको हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो 12 छके 72 का 2 हाथ में 7, 12 25 60 7 67। इतनी तो मुझे याद है कि मैंने बना दिया। अगर आपको नहीं आता है तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर आपको नहीं आता इस तरह का गुना तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप यहाँ लिख दीजिए फटाक से 56 और 12, 6 दूना 12 के 2 में 1, 5 10 11, फिर यहाँ हमने लिखा 56, फिर यहाँ हुआ 2 7 और 6, यानी कि 672 आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि 1 से लेकर के इस एपी का 1 से लेकर के 24वें पद तक अगर हम जाएंगे तो 1 से लेकर 24वें पद तक का योग कितना हो जाएगा, ये यहाँ से लेकर के 24वें पद तक का योग कितना हो जाएगा 672 हो जाएगा। आई होप कि इतनी क्लियर हुई। हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, एग्जाम्पल नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, एग्जाम्पल नंबर 16 क्या कह रहा है, ये देखिए कह रहा है कि टीवी सेटों का निर्माता एक टीवी सेट बनाता है, एक कंपनी यानी कि निर्माता, जो तीसरे वर्ष में 600 टीवी, यानी कि तीसरे वर्ष का मतलब यानी कि A3 यानी कि तीसरे वर्ष में 600 टीवी तथा 7वें वर्ष में 700 टीवी, यानी कि A7 7वें वर्ष में 700 टीवी का सेटों का उत्पादन करता है। यह मानते हुए कि प्रत्येक उत्पादन में एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होगी, यानी कि जो भी वृद्धि होगी एकदम एक समान में वृद्धि होगी। क्या होगी, एक समान वृद्धि होगी। ये देखिएगा मतलब क्या है, एक कंपनी है यानी कि तीसरे वर्ष में 600 और 7वें वर्ष में 700 टीवी सेटों का उत्पादन करती है, लेकिन ये कह रही है कि प्रत्येक वर्ष जो उत्पादन का एक वृद्धि रेट होगा ना वो क्या होगा, सेम रहेगा। यानी कि तीसरे साल से चौथे साल में जितना बढ़ेगा उतना ही 5वें साल में बढ़ेगा, उतना छठा साल में बढ़ेगा, उतना ही 7वां साल में बढ़ेगा, जो भी बढ़ना होगा सेम बढ़ेगा। तो आपको देखिएगा A3 बराबर एक चीज़ तो आप कर सकते हैं ना, A3 बराबर आपको मैंने पढ़ाया था कि A3 बराबर क्या होता है, वो देखो तो आपने देखा कि A3 बराबर क्या होता है, A+2D। A+2D तुम कहोगे कैसे होगा, देखो A3 आपका फॉर्मूला देखा होगा कि AN बराबर होता है A+n-1 × D होता है। तो चलो A3 है तीसरे पद, यानी कि A की जगह पे A रहेगा, तीसरे पद यानी कि N की जगह पे 3 - 1 × D। तो A3 बराबर क्या होगा, A प्लस ये हो जाएगा 2 × D। तो A3 बराबर क्या होगा, A+2D होगा कि नहीं होगा, देखिए तो क्लियर है कि नहीं है। तो एक जितना यहाँ पे पूछा जाता है उतना ए से एक घटा के लिख दिया जाता है इसके साथ। चलो A7 भी वैसा ही होगा। तो चलिए काम करते हैं, A3 की जगह पे हम क्या लिख देते हैं, A+2D बराबर 600, समीकरण 1। ये हो जाएगा A+6D, 7 है ना, तो ये हो जाएगा D के साथ 7 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी कि 700, समीकरण 2 हो जाएगा। कहोगे ये कैसे होगा सर, देखो तो अभी ने तुमने देखा ये, तो A7 बराबर क्या हो जाएगा, A+7 - 1 × D, क्योंकि जहाँ पे n है वहाँ पे n में से 1 घटा है कि नहीं घटा है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 होगा कि नहीं होगा। A7 बराबर A तो होगा ही होगा, लेकिन यहाँ पे 6 × D होगी, तो A+6D हुआ कि नहीं हुआ। A7 बराबर क्या होता है वो A+6D होता है। क्लियर है। चलो अब यहाँ लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 से, क्या करेंगे 1 से समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो तो A+6D बराबर 700, ये कितना है A+2D बराबर 600, कैंसिल 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 काम खत्म। ये हो गया 7, 6 में से 2 गया तो 4, ये हो गया 100, D बराबर 100/4, ये हो जाएगा 25। D का वैल्यू कितने हो गए बुआ 25, D बराबर कितने हो गए 25, ठीक है। चलो D बराबर 25 तो हम लोगों ने निकाल लिया। अब आगे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं कि क्या कर आगे थोड़ा सा और आगे बढ़ के देख लेते हैं कि क्या कर, ठीक है।
अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे a प्लस 2d बराबर 600। a का वैल्यू तो आपको पता ही नहीं है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा समीकरण 1 में d का मान रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 में d का मान रखने पर, तो समीकरण 1 यहाँ पे हमने लिख लिया था a वैल्यू प्लस 2 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू कितनी है 25, यानी a प्लस कितना हो गया 25 गुना 50, a बराबर कितना हो गया 600 माइनस 50, माइनस प्लस में जरा माइनस कर देगा 550। यानी कि पहले साल में जो है ना, यानी कि प्रथम वर्ष में उन्होंने कितना बनाया था 550 टीवी सेट बनाया था। अब 10वें वर्ष निकालना हो या 50वें वर्ष निकाल लोगे, a 10 बराबर क्या होता है a प्लस 9d होता है। a 10 बराबर क्या होता है a प्लस 9d होता है। a का वैल्यू कितना है भैया 550 और 9 और d की वैल्यू कितनी है 25। तो देखो तो 550 प्लस 25 नवा कितना होता है 9 5 45 के 5 4 9 दूना 18 4 22, यानी कि 5 5 2 7 5 2 7, यानी कि 775 अगले महीना में बनाएगा। एक 10वें साल में कितना बनाएगा 775 बनाएगा। देख लीजिए a का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ लिख दिया, एक 550, यहाँ पे 9 डी का वैल्यू 9 लिख दिया, सॉरी डी की जगह 25, 25 नवा कितना होता है 225 को मैंने जोड़ा तो ये हो गया आपको 275, यानी 10वें साल में निकालेगा 275। अब कह रहा है कि प्रथम 7 वर्षों के कुल उत्पादन कितनी होगी। अब यहाँ पे कुल की बात कर रहा था, यानी कि S7 निकालेंगे। S7 का फॉर्मूला यानी कि देखो तो Sn बराबर होता है a प्लस एन माइनस, सॉरी यहाँ पे होता है n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है। अब 7 वर्षों का पूछ रहा है, A7 हो जाएगा यानी कि 7 बट्टा में क्या हो जाएगा 7 बट्टा में 2 2 गुने a का वैल्यू कितना है बुआ, a का वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाला है कि 550, n का वैल्यू कितना निकाले हैं नहीं, n का वैल्यू 7 दिया हुआ, तो 7 माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है 25, ठीक है। तो यानी कि 7 बट्टा में 2, इसको गुना करोगे तो हो जाएगा 1100, तो हो जाएगा 6 गुना 25, हो जाएगा 7 बट्टा 2 1100, 25 छक्का कितना होता है 25 चौका 100, 25 चौका 100, 25 छक्के 150, कितना होता है 150। अब इसका आगे थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 7 बट्टा में 2 है ना, इसको जोड़ो तो कितना होता है 11 1 12 है ना, यानी कि 0 5 में 0 तो 5 5 1 6 1 1 2, ये हो जाएगा कितना 1200, यानी कि 702 गुने कितना हो जाएगा 1250, काटोगे तो 2 छक्के 12 25 दूना 50, यानी कि 7 गुने 625, तो कितना हो जाएगा 7 5 35 का 5 80 में 3, 7 दूना 14 3 17 के 7 80 में 1,